हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, कई महामारियों को देखकर आप सभी के मन में यही विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है और यही जीवन का अंत है। लेकिन सच यह नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी टाइम बाकी है। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है, और जिसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया है और कलयुग के आरंभ में कुछ संकेत देते हुए कृतियों का वर्णन किया गया है जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। गीता में वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपनी श्रृंगार के बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों ओर सिर्फ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्रियां अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत कष्टकारी होगी। गीता में कथित भगवान विष्णु के अनुसार तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप ये सोच रहे होंगे कि यह सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को कहीं ना कहीं शब्दों के रूप में बयां कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, इसका और भी विकराल रूप आना भी बाकी है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु पुराण स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटें तो हमें कलयुग के हाल के डरावने सच के बारे में पता चलता है। और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से हुआ था। आइए जानते हैं कि वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। मित्रों, आज हम कलयुग से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में बताएंगे आपको आगे वीडियो में। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। महाराजा परीक्षित की कथा कलयुग के आरंभ से जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है। जी हाँ, वह राजा परीक्षित से जुड़ी वह गाथा जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी रंच और हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारियों के साथ सम्राट घोषित किया। अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो कि भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, पितामह भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों की कमी के बावजूद अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म ने बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का राज है? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या फायदा है। हमेशा मित्रता त्याग से लेकर शास्त्र विचार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तक के कर्ता धर्ता
कोमलता के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पर चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। जब श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे तब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी के रूप में बैठे गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजकीय वेशभूषा उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपनी शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगते देखकर उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, लूट, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेकों रोग का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर असत्य, काम और क्रोध वासना का निवास जहां भी होता है, इन चारों स्थान पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजा, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अभी और जगह की जरूरत है। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, लूट और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी होगा और बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी वचन कस्में खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य भी व्यापार में ईमानदार नहीं रहेगा। जीवन में हो रहे हर एक बुरी स्थिति के लिए इस कलयुग को किन कारणों की वजह से मनुष्य के किए हर एक विकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी वजह से चाहे किसी व्यक्ति की आपसी द्वेष के कारण हत्या कर दी गई हो, किसी नाबालिग कन्या के साथ दुष्कर्म किया गया हो, अपने ही पुत्र ने माता और पिता को घर से निकाल दिया हो, धन के लोभ में पत्नी ने पति की हत्या कर दी हो, या धन प्राप्ति की लालसा में मनुष्य को अपने ही लोगों को मारने पर विवश कर दे और किसी भले इंसान की गई भलाई उस पर भारी पड़ जाए,